नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम योग शक्ति में। दोस्तों, हम भले ही रुके रहे मगर कुछ हमारे अंदर मौजूद है जो निरंतर चलता रहता है। ये है पावर, शक्ति। लेकिन हम शक्ति का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम योग से योग नहीं कर पाते। शक्ति का भरपूर लाभ लेने के लिए वास्तविक योग को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। क्या है वास्तविक योग और इसके रूप? आइए आज फिर हम विश्व प्रसिद्ध योग एक्सपर्ट शैली खेरा जी से जानते हैं। ऐसी महिला योगाचार्य हैं जो सांस्कृतिक और पारंपरिक योग का परिचय आम लोगों से करवा रही हैं। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपने बचपन से ही योग के अनुसार जीवन जीना सीखा है, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और अब एक योगाचार्य के रूप में। आपकी इस योग यात्रा में अनगिनत लोग योग साधना करते हुए योग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही अभियान है कि वास्तविक योग लोगों तक पहुंचे, जिसमें आज के इस बदलते परिवेश में लोग सुख, स्वास्थ्य और दोस्तों, योग शक्ति में आज हम एक ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए योगासन जानेंगे जो एक लाइफस्टाइल डिसीज है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक समस्या है। इसे योग के द्वारा कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जाए? क्या योगासन डायबिटीज पर सचमुच असर करते हैं? इन्हीं सवालों के साथ हम चलते हैं शैली जी के पास और सीखते हैं योगासन। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्यों होता है? कंप्लीटली रिलेटेड टू योर पैनक्रियास। किसी कारण पैनक्रिया, ये एक ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे होती है, वो इंसुलिन या तो कम तैयार करती है या तो बहुत ज़्यादा तैयार करती है। इसके लिए शुगर लेवल्स अप डाउन होती है। योगा में इसका भी बहुत अच्छी तरह से मार्ग है कि पैनक्रियास को ट्विस्ट करके पैनक्रियास को वापस हेल्दी मोड में लाना। तो हम सीखते हैं अर्घ्य मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले कोई भी आसन करने से पहले आपकी बॉडी और माइंड बहुत रिलैक्स होना ज़रूरी है। इसके लिए स्पाइन स्ट्रेट रखें। दूसरे लेग को आप खड़े करके मतलब स्टैंड करके क्रॉस कीजिए लेफ्ट लेग। अभी आपका लेफ्ट लेग स्टैंड है, राइट? तो अभी आपको अपोजिट हाथ लेके उसको क्रॉस करना है और आपके एंकल को पकड़ना है। वेरी गुड। अभी बैक हैंड को आपको लोअर रीजन पे रखना है। वेरी गुड। और अभी बहुत ही अच्छी तरह से पीछे ट्विस्ट करना है। आप जितना ट्विस्ट करेंगी उतना ये स्ट्रेस पैनक्रियास तक पहुंचेगा। लेकिन ये आसन अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए तो आपको 1 to 5 मिनट्स तक करना ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस कीजिए और जब आप ये आसन करते हैं तब आप ज़्यादा देर होल्ड करना है। जैसे 1 मिनट में बता रही हूँ, तो ब्रीदिंग पे बिल्कुल होल्ड मत कीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। अभी आप सीधे हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। वेरी गुड। अभी हम दूसरे पैर से करेंगे सेम वे से। दोनों साइड से करना है आपको ये आसन। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपके कमर में इंच लॉस भी होता है। कई फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको डायबिटीज़ के लिए बता रही हूँ। इसके लिए मैं ज़्यादा पैनक्रियास पे जोर डाल रही हूँ कि इसमें पैनक्रियास बहुत हेल्दी होता है। और डायबिटिक पर्सन को ये आसन एवरी डे करना चाहिए। सुबह करिए और शाम को करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि खाली पेट करिए।
पूरा खाना खाने के बाद ये आसन नहीं करना है आपको। रिलैक्स कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डायबिटीज योगा से क्योर भी हो सकता है, अस्थमा भी क्योर हो सकता है अगर जो हमने बताए आसन और प्राणायाम आप डेली रूटीन में ले आते हैं। सेकंड आसन हम बताएंगे शशांकासन। शशांकासन अगेन हम पैनक्रियाज को ही देख रहे हैं, क्योंकि पैनक्रिया मेन ग्लैंड है जो डायबिटीज का रीजन है। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनको ये आसन बहुत ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके नी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नी पेन हो रहा है, सीवियर नी पेन हो रहा है, तो उनको पहले ही वज्रासन में नहीं बैठना है। तो उनके लिए ये आसन नहीं करे तो अच्छा है, नहीं तो नी का दर्द बढ़ सकता है। ओके, अभी इनहेल करते हुए हाथों को पोस्चर। अगर मैंने आपको कुछ कहा है इसमें, लेट गो ऑफ माई ईगो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि 90% डिसीजेस आर बोर्न बाय योर माइंड एंड ओनली 10 and 20% डिसीजेस आर बैक्टीरियल एंड वायरस। सो जब हम माइंड को तैयार करने के लिए ईगो भगा देगा और आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा लाइफ की तरफ। यस, मुझे ये बीमारी है और मैं इसे क्योर करके रहूँगा, योगा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, दवाइयों के द्वारा। आपने अभी शशांकासन देख लिया। वैसे तो डायबिटीज़, हेल्दी डायबिटीज़ सारे आसन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 आसन जो बहुत उपयुक्त है वो ही बताए हैं, जो कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आसन है, थर्ड आसन नहीं है, क्रिया बोलते हैं उसको, जो है त्राटक। त्राटक ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायबिटीज़ के लिए है, क्योंकि डायबिटीज़ जब इंसान को होता है तो उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है और आँखों पे भी भारी गलत असर होता है। इसके लिए आँखों को हेल्दी रखने के लिए हम करेंगे त्राटक। उसके लिए आप वज्रासन में बैठिए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ के भी ये आसन को कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि स्पाइन को हमेशा सीधा रखना है जब ये आसन करते हैं। ओके, अभी आपको नाक से डिस्टेंस लेना है, वो इस तरह से दोनों हाथों से नाक की ओर डिस्टेंस लीजिए। फिर अपना राइट थंब लेफ्ट स्मॉल फिंगर के सामने रखिए। आपकी नज़र, ये वाला हाथ रिलैक्स कर दीजिए। नज़र आपकी टिप ऑफ द नेल, जो थंब के बिल्कुल टिप है, उसके ऊपर होगी। अभी जब मैं बोलूँगी आपका राइट हैंड लेफ्ट की तरफ जाएगा, जिसमें ध्यान रखेंगे आप कि आपकी नेक और बॉडी नहीं हिलनी है, खाली आंखें हिलनी है, खाली आईबॉल्स हिलने हैं। चालू कर दीजिए। वेरी स्लोली स्टार्ट मूविंग योर हैंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर। खाली आँखों को घुमाना है, नो नेक मूवमेंट, नो बॉडी मूवमेंट। शोल्डर तक ले आइए। जब आप शोल्डर के पास पहुंच जाते हैं तब उधर 4 काउंट्स तक आपको रुकना है। वापस आप सेंटर में आइए।
हाथ को सेंटर में ले आइए। इसे कोई भी, मतलब जिसको चश्मा भी है वो भी उतर सकता है अगर डेली करे। अगर बच्चे ये करें तो उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद में राइट हैंड वापस इसके साथ में लगाइए। एग्जैक्टली, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे नासिकाग्र दृष्टि। ये हाथ को, अंगूठे को आप नाक की सीध में लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे, फास्ट नहीं। और उस टाइम पे आंखें भी टिप ऑफ द थंब होनी चाहिए। एग्जैक्टली, थोड़ा सा जब अंगूठा आपको डबल दिखने लगे उस जगह पर आपको रुकना है और थोड़ी देर के लिए, जैसे 4 to 7 काउंट्स तक वहीं पर आपको रुकना है। उसके बाद में वापस थंब को आप पीछे लेके जाएंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस में आपको आँख बंद नहीं करनी है। वापस उसी जगह पर लेके जाएंगे जहाँ से आपने हाथ पीछे लेके आए थे। और इसका हाइट होना चाहिए आपकी 2 आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में। ओके, अभी स्टार्ट पुशिंग द थंब टुवर्ड्स योर आईब्रोज और पूरा ध्यान आपका थंब की नेल के टिप पे होना ज़रूरी है। बिल्कुल आँखों को ब्लिंक नहीं करना है। अगर आँखें में पानी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको ये डबल दिखाई देने लगे थंब, वहीं पर रुक जाइए और उसको गेज करिए। ग्रेट। करना है आँखों की, और ये जो लाइक दिस कपिंग बोलते हैं, पामिंग नहीं, कपिंग, कप बनाने हाथ के और जस्ट आपके आँखों पे रखने हैं। जब आप ये थोड़ी देर के लिए रखते हैं, जब आंखें कूल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, शांत हो जाती है, उसके बाद में आप धीरे धीरे वो कप में ही आंखें खोलेंगे और फिर हाथों को रिलैक्स कर देंगे। तो आपने देखा त्राटक। कोई भी डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है त्राटक, लेकिन आज हर इंसान को जो कंप्यूटर पे बहुत बैठते हैं, जो पिक्चर बहुत देखते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, जो पढ़ते बहुत है, राइटर बहुत है, मतलब हर एक इंसान को त्राटक करना एवरीडे बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी, चश्मे का नंबर घट जाएगा, कम होगा तो चश्मे का नंबर चला जाएगा। तो आज से ही आप त्राटक करना शुरू कीजिए और अपनी आँखों को हेल्दी बनाइए और अपने डायबिटीज़ को भी दूर भगाइए। तो देखा आपने कि कैसे वास्तविक योग हमारी ज़िंदगी की रफ्तार कायम रखने में हमारी मदद करता है, साथ ही हमें देता है एक हेल्दी लाइफ। सो फ्रेंड्स, वक्त की ये रफ्तार अब हमें आपसे इजाज़त लेने पर मजबूर कर रही है, पर जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिए। केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे कुछ और नए आसन और योग के नए अंदाज के साथ इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है योग शक्ति। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।